आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस एवं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाए गए। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम सेतु योजना की शुरुआत की। बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के मिगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है। यूआईडीएआई ने 1 अक्टूबर 2025 से 7 से 15 साल के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट फ्री कर दिया है। भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच एक्सरसाइज कोंकान 2025 भारत के पश्चिमी तट के पास 5 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई। 4 अक्टूबर 2025 को करैकल, पुडुचेरी में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल आईसीजीएस अक्षर को भारतीय तटरक्षक में शामिल किया गया। व्योमित्रा आईएसआरओ द्वारा विकसित आधा ह्यूमनॉइड रोबोट पहले बिना चालक दल वाले गगनयान मिशन में भेजा जाएगा। 5 अक्टूबर 2025 को अलवर में राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। इसे नमो वन भी कहा जाता है। भारतीय तटरक्षक ने चेन्नई तट के पास 10वां नेशनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज शुरू किया। 17 साल बाद भारत में वापसी करते हुए BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 6 से 19 अक्टूबर तक गुवाहाटी, असम में आयोजित हो रही है। 5 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL ने अपनी पहली पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया। 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक बर्बाडोस के ब्रिजटाउन में आयोजित 68वें कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधिमंडल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका की मैरी ई ब्रन को, फ्रेड राम्सडेल और जापान के शिमोन साकागुची को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए दिया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोपरगांव में भारत के पहले सहकारी आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस और पोटाश ग्रेन्यूल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा के केवल 14 घंटे बाद इस्तीफा दे दिया है। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक लॉन्च किया है। INS अंड्रौथ भारत का दूसरा एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट 6 अक्टूबर 2025 को नेवी डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारत ने कतर के लुलु ग्रुप सुपरमार्केट्स में UPI भुगतान प्रणाली शुरू की है। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल H. डेवोरेट और जॉन M. मार्टिनेस को उनके मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है। भारत ने 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में अपनी पहली राष्ट्रीय रैड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज जारी की। 6 अक्टूबर 2025 को DRDO ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला में IRSA 1.0 लॉन्च किया, जो भारत का पहला SDR सॉफ्टवेयर मानक है। वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर 2025 में जारी दक्षिण एशिया विकास अपडेट में भारत के वित्त वर्ष 2026 के GDP विकास अनुमान को 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। भारत ने फरवरी 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का लोगो जारी किया है। NPCI और RBI ने UPI पेमेंट्स के लिए बायोमेट्रिक और वेरेबल ग्लास आधारित ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 24,634 करोड़ रुपए की 4 बड़ी रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
मिस्र के पूर्व पर्यटन और पुरातत्व मंत्री डॉक्टर खालिद एल एनानी यूनेस्को के पहले अरब महासचिव बनने वाले हैं। 2025 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जापान के सुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के ओमर यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स विकसित करने के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,650 करोड़ रुपए की लागत से बने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए भारत का पहला एकीकृत क्यूआर आधारित डिजिटल टिकटिंग ऐप मुंबई वन लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 अक्टूबर 2025 को अपने डिजिटल करेंसी ई-रुपये के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया। भारत 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी करेगा। ओडिशा सरकार पुरी में ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने जा रही है, जिसका उद्देश्य जगन्नाथ मंदिर से जुड़े दुर्लभ अभिलेखों, पांडुलिपियों और इतिहास को संरक्षित करना है। तुर्की के कराहा तेपे पुरातात्विक स्थल पर 12,000 साल पुराना एक टी आकार का स्तंभ खोजा गया है, जिस पर मानव चेहरे की नक्काशी की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हंगेरियन लेखक लास्जलो क्रास्नाहोर्काई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनके दृष्टिपूर्ण और प्रभावशाली लेखन के लिए प्रदान किया गया है। भारत की शैरी सिंह ने इतिहास रचते हुए मनीला, फिलीपींस में आयोजित मिसेज यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। भारतीय सेना ने अपने हवाई सुरक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है। वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। नीति आयोग ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में विकसित भारत स्ट्रैटेजी रूम का उद्घाटन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 तक चलना शुरू कर देगी। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ समझौता कर भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जो दिसंबर 2025 में लॉन्च होगी। भारत सरकार ने पहली बार भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रूस के काल्मिकिया क्षेत्र में सार्वजनिक दर्शन हेतु भेजने की घोषणा की है। भारत ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों दीनदयाल, वीओ चिदंबरनार और पारादीप को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है। गोवा में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2025 से सोनाली सेन गुप्ता को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: एक्सरसाइज कोंकान 2025 किन देशों के बीच आयोजित की गई थी? ए. भारत फ्रांस, बी. भारत अमेरिका, सी. भारत ब्रिटेन, डी. भारत जापान।